का जो हमारा लेक्चर है वो आपका बेस्ड है फ्लो थ्रू पाइप्स में कि पाइप्स में जो लिक्विड फ्लो होता है तो दो केस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कि आपका जो पाइप है उसमें लिक्विड आपका फुली स्पेस को ऑक्यूपाई करके फ्लो हो रहा है, और दूसरा कि जब आपका जो फ्लूइड टेक्स प्लेस हो रहा है तब आपका जो पाइप है वो पार्शियली फिल्ड है लिक्विड से। तो उस कंडीशन में कैसे फ्लो टेक्स प्लेस करता है एंड क्या क्या लॉसेस होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े हैं, जैसे कि यूनिट 3 में कि लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ट्रांजिशन फ्लो होता है। तो कौन सा लेमिनार फ्लो है या कौन सा टर्बुलेंट फ्लो है ये हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ट नंबर। तो ये बोलता है कि यदि आपका रेनॉल्ट नंबर का जो वैल्यू है वो आपका 2000 से कम है फॉर पाइप फ्लो, तो उसको आप क्या कहोगे, लेमिनार फ्लो कहोगे। और जब आपके पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका रेनॉल्ट नंबर का जो वैल्यू है वो मोर देन आपका 4000 है, तो उसको आप क्या कहोगे, टर्बुलेंट फ्लो कहोगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट फ्लो के कंडीशन पे है, और वो हमारे जो पाइप है उसमें कंप्लीटली पाइप में रनिंग फुल के केस में है। रनिंग फुल का मतलब ये होता है कि आपका जो पाइप है उसमें जो लिक्विड है वो फुल फोर्स से फ्लो हो रहा है, और पार्शियली फुल का मतलब ये होता है कि जो भी डायमीटर होगा पाइप का उसके केवल हाफ पोर्शन में ही आपका लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है। तो इस यूनिट में जब हम केस कंसिडर करेंगे तो ये मान के चलेंगे जब हमारा रनिंग फुल का केस रहता है तो उस कंडीशन में लिक्विड में प्रेशर लगता है। तो इस यूनिट में आप डील करोगे कि आपका जो पाइप है उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, और उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर का भी आप कंसिडर करोगे, मतलब आपके लिक्विड पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। आगे बोलता है कि कौन कौन से लॉस ऑफ एनर्जी होती है या कौन कौन सी एनर्जी का लॉस होता है इन पाइप्स जब उसमें आपका लिक्विड फ्लो होता है। तो ये जो एनर्जी लॉसेस है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका मेजर एनर्जी लॉसेस एंड सेकंड होता है आपका माइनर एनर्जी लॉसेस। तो मेजर एनर्जी लॉसेस आपका क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के मतलब होता है रगड़ाना या घिसना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो होता है तो वाटर जो भी लिक्विड है और पाइप है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इस फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण आपका क्या होता है, मेजर एनर्जी लॉस होता है। तो ये जो मेजर एनर्जी लॉस हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूला को यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका डार्सी-विस्बैच फॉर्मूला और सेकंड है आपका चेजिस फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं मेजर एनर्जी लॉसेस इन पाइप। सेकंड है आपका माइनर एनर्जी लॉसेस। तो ये जो होता है वो इसलिए होता है आपका माइनर एनर्जी लॉस पाइप में। पहला तो बोलता है कि अगर आपका जो पाइप है वो सडनली एक्सपांड हो रहा है, मतलब सडन एक्सपांशन ऑफ पाइप के कारण आपका क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। सपोज करो पहले आपका जो पाइप का डायमीटर था वो 5 मीटर का था, सॉरी 5 सेंटीमीटर का था। अब ये जो डायमीटर है ये आपका बढ़ के हो जा रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। तो पहले आपका डाया कुछ लेंथ तक कम था, देन सडनली बढ़ के आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये सडनली जो पाइप है वो एक्सपांड हो रहा है, तो इस एक्सपांशन के कारण क्या होता है, आपका कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसे हम कहते हैं सडन एक्सपांशन ऑफ पाइप। इसके कारण आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले तो पाइप का डायमीटर ज़्यादा था, अब आपका पाइप का जो डायमीटर है वो कम हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे, पहले ज़्यादा, अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से आपका जो पाइप है वो कम हो रहा है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, आपका इसमें लॉसेस होगा। थर्ड है आपका बेंड इन पाइप, कि आपका जो पाइप है वो क्या हो जा रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है। तो बेंड होने के कारण भी कुछ लॉसेस होते हैं आपके एनर्जी के। थर्ड है आपका पाइप फिटिंग्स में, जब लेंथ ऑफ पाइप हमको ज़्यादा यूज़ करना है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो उन जॉइंट्स में जब आप पाइप को एक दूसरे से अटैच करते हो तो उस फिटिंग के दौरान भी जब उसमें से लिक्विड क्रॉस करता है तो वहाँ पे भी आपका एनर्जी का लॉस होता है। एंड लास्ट वन है आपका एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, यदि पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है या कचड़ा आ जा रहा है और वहाँ से आपका लिक्विड ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे भी आपका एनर्जी का लॉस होता है। तो ये होते हैं आपके वेरियस एनर्जी लॉसेस, दैट इज माइनर एनर्जी लॉस एंड
मेजर एनर्जी लॉस। तो अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी और हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के कारण आपका कैसे एनर्जी का लॉस होता है। तो इसमें बोलता है कि लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का जो कैलकुलेशन है उसका हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डार्सी और सेकंड है आपका चेजेस। तो ये डार्सी और चेजेस का जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट आपको बोल रहा है डार्सी फॉर्मूला। तो ये आपका होता है डार्सी फॉर्मूला, एच एफ इज इक्वल्स टू 4FLV² अपॉन 2 D/2G, ये होता है आपका डार्सी फॉर्मूला। तो इसे ही बोल दो, इससे ही आप क्या कैलकुलेट करोगे, आपका मेजर एनर्जी लॉस। तो ये जो आपको फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हुआ है ये ऑब्टेन्ड होता है एक डेरिवेशन से। तो ये जो डेरिवेशन है ये मैं जस्ट आपको समझने के लिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता। तो सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि ये जो डार्सी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है आपका हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए पाइप्स में। जब भी कोई भी लिक्विड या फ्लूइड आपका ट्रैवल करता है तो उस दौरान देयर आर सम लॉस इन प्रेशर ड्रॉप, एंड इस प्रेशर ड्रॉप को हम हेड लॉस के तौर पे भी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि हम एक पाइप कंसिडर करते हैं और इस पाइप का ये जो है ये क्या है, आपका सेंटर लाइन है। तो ये जो पाइप है इसका ये जो है ये है सेक्शन 1 और ये है आपका क्या, सेक्शन 2। सेक्शन 1 पे प्रेशर जो लग रहा है वो है P1, वेलोसिटी लग रहा है V1, एरिया है A1 और डायमीटर है D1। सेक्शन 2 पे है प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, एरिया A2 और डायमीटर D2। अब जो फ्लो टेक्स प्लेस हो रहा है इस पाइप पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ये सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ जा रहा है। आगे ये बोलता है फ्लूइड हमारा ट्रैवल कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर आपका ज़्यादा है सेक्शन 1 पे एज कम्पेयर टू सेक्शन 2। आपका सेक्शन 1 पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो हाई है एज कम्पेयर टू आपके सेक्शन 2 से। तो P1 माइनस P2 आप करोगे तो प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा क्योंकि सेक्शन 1 का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेक्शन 2। तो प्रेशर डिफरेंस, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका क्या होता है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अगर P1 इज इक्वल्स टू P2 हो जाएगा तो आपका जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा। इस प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के कारण आपका क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। जब भी कोई फ्लूइड ट्रैवल करता है पाइप में तो उस दौरान कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी में। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसी प्रेशर ड्रॉप के कारण आपका एनर्जी का लॉस होता है। ये बोलता है कि अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगा, सेक्शन 1 के लिए P1/ρg प्लस V1² अपॉन 2G प्लस Z1, और सेक्शन 2 के लिए क्या होगा, P2/ρg प्लस V2² अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF। ये होगा आपका क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहाँ पे देखना सेक्शन 1 पे आपका टर्म आ रहा है HF। तो ये HF क्या है, यही है आपका क्या, एनर्जी लॉस को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है वो हो रही है फ्रिक्शन के कारण। तो इसीलिए इसको डिनोट किया गया है HF, वेयर HF इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूं तो ये हमारा सेक्शन 1 था और ये हमारा सेक्शन 2 था, ये इसका सेंटर लाइन था। तो एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा डेटम लाइन। डेटम लाइन से जो सेक्शन 1 की जो हाइट है वो है Z1 और डेटम लाइन से जो सेक्शन 2 की हाइट है वो है आपकी Z2। तो आप क्या करेंगे, Z1 इज इक्वल्स टू Z2 करेंगे तो आपका, क्योंकि डेटम लाइन से दोनों आपकी सेम हाइट पे है तो ये क्या हो जाएगा आपका Z1 इज इक्वल्स टू Z2। अब ये बोलता है कि जो आपका डेटम लाइन से सेक्शन 1 का जो हाइट है वो है Z1 एंड सेक्शन 2 का जो हाइट है वो Z2। तो इस कारण आपका बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने लिखा था उसमें Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का हाइट और डिस्टेंस सेम है। अगर आपका पाइप में एंट्रेंस और एग्जिट मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का डायमीटर सेम होता है तो वेलोसिटी की भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2। तो इसको जब बर्नौलीज इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका V1 और V2 पोर्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज
P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF, ये इक्वेशन हमने लिखा था। तो ये Z1 और Z2 कैंसिल आउट होगा, V1 और V2 कैंसिल होगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या बचेगा, केवल प्रेशर का टर्म बचेगा, दैट इज P1 बाई रो जी प्लस माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल्स टू HF। अब यहाँ से आप क्या करोगे, HF की वैल्यू निकालोगे, तो HF क्या होगा, P1 माइनस P2 बाई रो जी। अब ये जो रो जी है उसको आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, HF रो इंटू जी इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अगेन हम क्या कर रहे हैं, ये मान गए हैं कि पानी में जो प्रेशर है उसके कारण आपका क्या है, प्रेशर फोर्स होता है, उसको अब हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें क्या है आपका, ये जो है आपका F1 है और ये जो अपोजिंग फोर्स लगेगा ये रहेगा आपका F2 फोर्स। तो फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स को ही हम कहेंगे क्या, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि जब आपका लिक्विड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका एक अपोजिंग फोर्स लगता है, वो फोर्स जनरेट होता है फ्रिक्शन के कारण। उसी फोर्स को आप क्या कहते हो, फ्रिक्शन फोर्स कहते हो। और ये फोर्स फ्लूइड को ट्रैवल करने से आगे के लिए रोकता है। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो जो भी फोर्सेस हैं आपके एक्स डायरेक्शन में उसको हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0, दैट इज F1 माइनस F2 माइनस F इज इक्वल्स टू 0। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका F होगा। F है आपका फोर्स इन F1 सेक्शन 1, F2 है आपका फोर्स इन सेक्शन 2 और F है आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन के ऊपर एक इक्वेशन डिराइव किया गया है, ये होता है F इज इक्वल्स टू F डैश पाई DL V स्क्वायर, ये होता है आपका इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी पहले से डिराइव्ड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसमें जो F डैश होता है ये होता है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपॉन वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी। वेटेड एरिया का मतलब होता है कितना पोर्शन आपका पाइप का वाटर के कांटेक्ट में है, उसको आप बोलते हो वेटेड एरिया। अब ये बोलता है कि यहाँ पे जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो हम लेते हैं कितना, पाई डी। तो इसको इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू F डैश पाई डी है आपका सर्कल का पेरीमीटर, तो उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, और एल वी स्क्वायर एज इट इज। अब P इज इक्वल्स टू वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू F अपॉन A होता है। यहाँ से आप F की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, P इंटू A होगा। अब इसको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए पुट करेंगे तो क्या होगा, P1A1 माइनस P2A2 इज इक्वल्स टू F डैश PLV स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर आप जब रिजॉल्व करोगे तो आपको एंड में एक रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F डैश PLV स्क्वायर अपॉन A। अब जो P है वो है आपका क्या, वेटेड एरिया। वेटेड एरिया क्या होता है आपका, पेरीमीटर अपॉन एरिया। तो पेरीमीटर सर्कल का है पाई डी और इसमें आ जाएगा आपका एरिया, दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो पाई डी कैंसिल, तो 4 अपॉन डी बचेगा। तो ये आपका वेटेड मतलब पेरीमीटर का जो रिलेशन है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इसको जब आप इक्वेशन में पुट करोगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू F डैश इंटू 4 अपॉन डी LV स्क्वायर। अब इसको जब आप फर्दर रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, P1 माइनस P2 के जगह आप क्या रिलेशन पुट कर सकते हो, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हम क्या निकाले थे, रो जी एच एफ, इसको इक्वेशन 1 दिए थे। तो ये वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब आप इसको फर्दर रिजॉल्व करोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, एच एफ इज इक्वल्स टू F डैश 4LV स्क्वायर अपॉन रो जी डी। अब F डैश अपॉन रो होता है आपका F बाई 2, इसको पुट कर देना F डैश
अपॉन रो की जगह क्या F/2, तो आपको लास्ट में डार्सी इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा HF इज इक्वल्स टू FLV स्क्वायर 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये होता है आपका डार्सी इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो HF है वो है आपका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, D है आपका डायमीटर ऑफ पाइप, F है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L है आपका क्या लेंथ ऑफ पाइप, और V है आपका क्या वेलोसिटी। तो ये होता है आपका क्या डार्सी इक्वेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं आपको। ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन आपको यूज होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका चेजिस फॉर्मूला। तो चेजिस फॉर्मूला का भी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन से ही डिराइव होगा, और एंड में जो आपको रिजल्ट मिलेगा चेजिस फॉर्मूला का वो होता है V इज इक्वल्स टू C√/mi। तो इसमें जो वैल्यू होता है आपका V वो होता है मीन वेलोसिटी, आपका जो C होता है वो होता है चेजिस कांस्टेंट, और चेजिस कांस्टेंट को आप कैसे करते हैं, इसका जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और जो आपका ये रिलेशन है V इज इक्वल्स टू C√/mi, तो यहाँ पे जो आपको एक टर्म दिख रहा है स्मॉल m, वो स्मॉल m का मतलब होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सर्कल के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू होती है आपकी D/4। ये कैसे आया, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है π/4 D स्क्वायर, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है आपका πD। तो इसको जब आप कैंसल आउट करोगे तो आपको मिलेगा D/4, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका D/4। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m की वैल्यू होगी आपकी D/4 फॉर पाइप्स, और I करके एक स्मॉल I करके टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है आपका हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, उसको हम I से डिनोट करते हैं। तो I होता है आपका HF अपॉन कैपिटल L। तो HF क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड कैपिटल L है आपका लेंथ ऑफ पाइप। तो ये होता है आपका डार्सी फॉर्मूला एंड चेजिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लॉस ड्यू टू these equations are used for calculating major energy losses in pipes. Thank you.